मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। और याद रखिए एक बात अच्छी तरीके से, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और सरदार पटेल के सामने ये बात, नेहरू को है, गांधी जी को है, सरदार पटेल को है, वही इख्तियारात, वही ताकत और पावर, वही इख्तियारात और ताकत और पावर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को है, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को है, और इस आजिज हिफ्जुर रहमान को भी है। जो इनको पावर हासिल है वो हमको पावर हासिल है। और आज मैं भी कमज़ोर बंदा इस तारीखी सरजमीन कामटी और इस सुनहरे मौके पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो इख्तियारात अमित शाह जी को है, मोदी जी को है, मोहन भागवत को है, वही इख्तियारात मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को है, वही इख्तियारात मौलाना महमूद मदनी साहब को भी है, वही इख्तियारात मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम को है, वही इख्तियारात हम सब को है। हम सब एक बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये अलग बात है कि आज हुकूमत तुम्हारे पास है, लेकिन हुकूमत तो आती जाती रहती है। बिहार में बाहर देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हदीस शरीफ में एक जुमला है अल हर्ब सिजाल, बुखारी शरीफ में अल हर्ब सिजाल, कि ये जो जंग होती है ये कुएं की डोल की तरह है, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं और इस हौसले के साथ कहना चाहते हैं कि जो इख्तियारात इनको हैं वही इख्तियारात हमको भी हैं। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका है। हमारा यही नजरिया है। इस्लाम के बारे में मैंने अभी शुरू में कहा था कि हजरत रबीई बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुस्तम के सामने क्या बात कही थी, वमिन जौरिल अदियान इला आदलिल इस्लाम। हम लोग जो आए हैं जंग करने के लिए, फारिस पर हमला करने के लिए, वो इसलिए आए हैं कि लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाएं, और जो मजहबों का जुल्म सितम है उससे निकाल कर इस्लाम के अदल इंसाफ वाले निज़ाम के तहत लाएं। तो इस्लाम तो अदल इंसाफ वाला मज़हब है। हर खुतबे में हम और आप सुनते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, कि अल्लाह हुक्म देता है अदलो इंसाफ का, एहसान और सलूक का, मोहब्बत का। उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे कि मेरे भाइयों, हम इज्जत के साथ इस मुल्क में रहें। हमारे असलाफ और अकाबिर की कुर्बानियां हैं, बुनियादों में हमारे खून है। हमें किसी से बेहौसला होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की बुनियाद में हमारे खून है, हमारे असलाफ की हड्डियां हैं, और हम इसी वतन में पैदा हुए हैं, इसी वतन में मरेंगे जिएंगे। कोई हमें नहीं निकाल सकता है। कलीम आजिज मरहूम का शेर याद रखिए, इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। तो 1947 के बाद फिर संविधान बनता है, और संविधान ऐसा बनाया जाता है उसके अंदर हमारे अकाबिर उलमा मौजूद रहते हैं, उनकी निगरानी भी रहती है कि बिल्कुल शरीयत के कोई खिलाफ नहीं, सबको मजहब की आज़ादी। आर्टिकल से पढ़िए आप लोग, संविधान को देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, और भी आर्टिकल 14 वगैरह, सब के अंदर ये बात मिलती है कि हर एक को यहाँ मजहबी आज़ादी होगी, कोई रोक टोक नहीं। हर आदमी अपने मजहब पर आराम से अमल करेगा, और मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है वो उस पर अमल करें। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारे पर्सनल लॉ को, हमारे आइली कानून को खत्म करने की बात की जा रही है, और ऐसा कानून लाने की बात की जा रही है कि सब पर एक ही कानून नाफिज किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो अंग्रेजों का भी था कि जब उन्होंने देखा कि सल्तनत मुगलिया खत्म हो रही है तो उन्होंने फिर ऐलान किया, दिल्ली पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो ये ऐलान किया कि खल्क खुदा की, सल्तनत बादशाह की, और हुक्म हमारा चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा।
इसी पर तो हमारे बुजुर्गान दीन बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हुए, क्योंकि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का चलता है और किसी का नहीं चलता है। तो मेरे भाइयों, ये दास्तान है, ये मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जिक्र किया, जितना हो सका, जितना हमने मुताला किया आपके सामने पेश किया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हौसले के साथ रहना चाहिए। शरीयत और सुन्नत पर अगर आंच आती है, हम सब मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर जमे हो जाएं, वरना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो गोरे अंग्रेजों की भी थी, काले अंग्रेजों की भी वही है पॉलिसी। और मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने कहा कि जितना हमारा खून बहा है, उतना किसी कौम का पसीना भी नहीं बहा है, तो हम क्यों पीछे हटते हैं? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जिस खुदा ने बदर में 313 बेसरो सामान लोगों की मदद की, वो आपकी भी मदद करेगा। वो खुदा वही है, अल्लाह बाकी मिन कुल्लि शैइन फानी, हर चीज फना होने वाली, अल्लाह बाकी है। हम उस अल्लाह पर यकीन रखते हुए, उस अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए, तकवा तहारत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजारे और हौसले के साथ रहें। अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे असलाफ और अकाबिर ने, और मैं तो ये कहूँगा कि स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर जैसे झंडा बंधन का कितना एहतमाम किया गया, इसी तरीके से उससे ज़्यादा एहतमाम ये होना चाहिए कि आज़ादी की तारीख हमारे नौनिहालों के सामने आनी चाहिए। ये नहीं कि लड्डू बट गए, चॉकलेट बट गई, खा के चले गए, नहीं, पूरी दास्तान आनी चाहिए। तभी तो इनका हौसला बुलंद रहेगा, तभी तो इनको मालूम होगा कि हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और फिर बाद में सब मिलजुल कर, सभी कौमों ने मिलजुल कर कुर्बानियां दी हैं। और याद रखिए, हम बिरादरान वतन से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी होश के नाखून लीजिए। और कितना मुल्क को बदनाम करोगे, और कितना मुल्क को बिकवाओगे, तिरंगा को बिकवाओगे, समझ रहे? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियाँ को ठीक कर नहीं सकते तुम, मियाँ को अल्लाह ठीक करेंगे, और मियाँ अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो जाता है। मियाँ को कोई ठीक कर सके, इतना किसी में दम नहीं। जो मियाँ को ठीक करने की फिक्र में लगे, वो खुद ठीक हो गए। आप कुरान का मुताला कीजिए, तमाम उम्मतों ने अपने नबियों से कहा, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हम तुमको मुल्क से निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे, या तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, तमाम कुफ्र वालों ने रसूलों से कहा। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़ाऊहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ ये वही नाजिल फरमाई कि हम ज़ालिमीन को ज़रूर भी ज़रूर हलाक कर देंगे। और अल्लाह ने हलाक कर दिया। ना कौम शुएब अलैहिस्सलाम का कोई पता है, न कौम सालेह का कोई पता है, किसी कौम का कोई पता नहीं, नेस्त नाबूद हो गए। उम्मत मुहम्मदिया बाकी है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया भी उसी वक्त बाकी रहेगी जबकि वो उम्मत मुहम्मदिया बनकर रहे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम पस्त हिम्मत ना हो, तुम कमजोर ना पड़ो, तुम गमगीन ना हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। आप ये मुल्क में जाहिर कीजिए मेरे भाइयों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप ये जाहिर कीजिए कि जो बेहतरीन मुसलमान होता है वो बेहतरीन इंसान होता है, वो बेहतरीन शहरी होता है, वो मुल्क का वफादार होता है। यही हमारी तारीख रही है, उसी तारीख को दोहराइए। तारीख कोई नई लिखने की जरूरत नहीं है हमें और आपको, सिर्फ पुरानी तारीख को दोहराने की जरूरत है, सिर्फ पुरानी तारीख को दोहराने की जरूरत है। हौसले के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, और मुल्क के जो कवानीन हैं उस पर अमल करते हुए रहें। हाँ, कोई अगर ऐसा कानून, कोई ऐसी बात जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हो, इस्लाम की रूह के खिलाफ हो, उसके लिए मुत्तहिद हो जाएं, मसलकबाजी छोड़ दें, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें, किसान आंदोलन को ही ले लीजिए कि जब तक उन्होंने
जब तक उन्होंने लोहे के चने नहीं चबवा दिए तब तक वो नहीं हटे, चाहे उनकी उसमें कितनी जानें उन्होंने गंवा दी, कुर्बान कर दी। हमारे सामने तारीख मौजूद है। हम भी ये हौसला रखें और अपनी नस्लों को बतलाएं और अपने मुल्क के लिए और अपने दीन के लिए जो कुर्बानी हो सके उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरे भाइयों, मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो तराना हिंद है उसके कुछ अशार पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि आजहानी इंदिरा गांधी के ज़माने में राकेश शर्मा जो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने खला का सफ़र किया, ऊपर का खला में उन्होंने सफ़र किया, तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि जब तुम लोग ऊपर थे तो तुम्हें हमारा भारत कैसा नज़र आ रहा था? तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी को मैं भी कहता हूं और अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।